अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसी अवगत आत्मा जिसकी मुक्ति ना हुई हो और समय से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो अघोरी और तांत्रिक क्या करते हैं कि इन चीजों को हम सिद्ध करते हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि करण पिशाचिनी को आपने कब सिद्ध करा और कैसे, क्या प्रक्रिया रही थी उसकी? देखिए जी, करण पिशाचिनी जो है उसको सिद्ध करने के लिए जो कुछ ऐसी क्रियाओं का, जो ऐसी शक्तियों को जागरूक करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है कि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे कोई भी लोग कुछ भी बोल देता है करण पिशाचिनी के बारे में। तो कहते हैं कि कच्चा कलवा सिद्ध करते हैं तो शमशान में जाके कुछ होता है। बिल्कुल, शमशान में ही कच्चे कलवे को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो 21 दिन की साधना होती है। 21 दिन तक साधना करनी पड़ती है और उस साधना के अंदर 21 दिन तक जो भी अघोरी है, तांत्रिक है, वो उस शमशान घाट से बाहर नहीं जा सकता उसको सिद्ध करने। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो सभी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होगी और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जानकारी वाली होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे इस वीडियो में करण पिशाचिनी, 1.5 फुटिया, कच्चा कलवा और भूत प्रेत से जुड़ी बहुत सी बातों के बारे में। और जो इन्हें बताने वाले हैं वो है राहुल अघोरी जी। राधे राधे अघोरी जी। हर हर महादेव जी। अघोरी जी, आपने पिछली वीडियो में हमें बताया था आपने बहुत सी चीजें सिद्ध कर रखी हैं, सिद्धाएं विद्याएं प्राप्त कर रखी हैं आपने। तो मैं जानना चाहती हूँ कि करण पिशाचिनी को आपने कब सिद्ध करा और कैसे, क्या प्रक्रिया रही थी उसकी? बिल्कुल, देखिए जी, करण पिशाचिनी जो है उसको सिद्ध करने के लिए जो कुछ ऐसी क्रियाओं का, जो ऐसी शक्तियों को जागरूक करना पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले बात तो ये है कि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया पे कोई भी लोग कुछ भी बोल देता है करण पिशाचिनी के बारे में। बट लेकिन करण पिशाचिनी को सिद्ध नॉर्मली तौर पे नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो इसको सिद्ध करने के लिए कठिन तपस्याएं करनी पड़ती है, कठिन तपस्याएं करनी पड़ती है, कुछ शक्तियों को जागरूक करना पड़ता है। और ये शमशान घाट के अंदर अघोर विधि के द्वारा इस काम को करना पड़ता है और तब जाकर के करण पिशाचिनी को प्राप्त किया जा सकता है। और करण पिशाचिनी को सिद्ध करने से पहले उसके वचन जो है उसका पालन करना पड़ता है, वचनों का पालन करना पड़ता है। उसको 3 रूप के अंदर प्राप्त किया जा सकता है। 3 रूप के अंदर? 3 रूप ये होते हैं। एक तो उसको अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त कर सकते हो। अगर उसको आपने अपने 3 वचन दे दिए तो वो उसके बाद में आप अपने किसी प्रकार से, या तो अगर शादीशुदा हो तो आपको अपनी पत्नी से दूर होना पड़ेगा, अपने बच्चों से दूर होना पड़ेगा। अगर आप उसको दूसरे रूप में पाना चाहते हो तो उसके लिए क्या है कि आपको उसकी बातों को, जो उसके वचन होते हैं, उन वचनों को आपको मानना पड़ता है, उसको एग्री करना पड़ता है, तब जाकर ये करण पिशाचिनी सिद्ध होती है। ऐसे नॉर्मली तौर पे नहीं होती। और करण पिशाचिनी का सबसे बड़ा सिद्ध ये है कि अगर किसी ने इसको सिद्ध किया है, अगर मैंने कर रखा है, अगर कोई, हमारे पास बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं कि मुझे करण पिशाचिनी चाहिए, बट लेकिन जब उनको बताते हैं कि करण पिशाचिनी को पाने के बाद जो तुम्हें जो जिस डिसिप्लिन से रहना पड़ेगा, जैसे आपको चलना पड़ेगा उनके साथ साथ, तो वो इन चीजों से पीछे हट जाते हैं। क्योंकि करण पिशाचिनी को सिद्ध करने के लिए जो उसके वचन है वो काफी कठिनाइयों से होते हैं। अगर उसका वचन एक भी तोड़ते हैं तो वो उस इंसान को, उस मनुष्य को खत्म कर देती है। और करण पिशाचिनी वो है, जैसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते रहते हैं कनाडा से, अमेरिका से, तो उनके बारे में मेरे को
वही सब बताती है कि इनके जीवन में क्या हो रहा है, ये अब कहाँ पे है, क्या कर रहा है, कैसे क्यों हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो उसी के द्वारा देखा जाता है, करण पिशाचिनी बता देती है बता सब। देती है, बिल्कुल। तो अघोरी जी हम एक चीज और सुनते हैं साथ में, ये काला साया बहुत ज्यादा सुन रहे हैं हम कि किसी को जब किसी की तबीयत खराब हो जाती है घर में या कोई इंसान अजीब सा व्यवहार करने लगता है तो कहते हैं इसके ऊपर काला साया है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि काला साया हकीकत में क्या है? हकीकत में ये एक ब्लैक मैजिक है, ये एक ब्लैक मैजिक है। काला साया जो है, अगर किसी के ऊपर कुछ ऐसी अवगत आत्मा जिसकी मुक्ति ना हुई हो और समय से पहले जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो अघोरी और तांत्रिक क्या करते हैं कि इन चीजों को हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करके अगर क्या करते हैं कि किसी को मान लो कि डिस्टर्ब करना हो, किसी को परेशान करना हो, या किसी की हेल्थ को खराब करना हो, या किसी के बिजनेस को या घर को बिल्कुल खत्म करना हो, या बिल्कुल एकदम से कहने का मतलब कि बिखेरना हो, एक दूसरे से अलग करना हो, तो उसके लिए ब्लैक मैजिक के द्वारा, तंत्र विद्याओं के द्वारा और जो आत्माओं को सिद्ध करके और उसको उनके घर के ऊपर छोड़ा जाता है, जो एक साए की तरह रहता है, महसूस भी होता है अगले को। तो अघोरी जी एक चीज जैसे आपने बताया कि साए की तरह रहता है, उसी से ही मैं एक पूछना चाहती हूँ कि एक मुठ क्रिया करके कुछ होता है, बिल्कुल, जो तो कहते हैं कि अगर वो किसी पे छोड़ी जाती है ना, तो जब तक छत रहती है सिर पे तब तक वो वार नहीं करती, पर वो जब तक उसे उसके प्राण ना ले ले तब तक उसका पीछा भी नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। तो आप इसके बारे में हमें बताइए, ये क्या है? इसमें क्या है जी, मुठकरनी बोल देते हैं, और मुठकरनी को मारण क्रिया भी कह देते हैं, मारण क्रिया भी कह देते हैं। और जिसके ऊपर एक बार मारण क्रिया हो जाए तो वो इंसान को सिर्फ खत्म करने के लिए होती है। तो अघोरी जी ये बात सच है कि अगर वो इंसान जब तक छत के नीचे है तो सही है? वो देखो, अगर उसने अपने घर की सुरक्षा कवच बना रखा है, प्रोटेक्शन कर रखी है, सुरक्षा कवच बना रखा है, तो फिर तो उसका घर के अंदर वो चीजें अटैक नहीं करेगी। बट अगर उसके घर के अंदर सुरक्षा कवच या किसी प्रकार का कोई दिव्य शक्तियों का वास नहीं है, तो वो वहां पे बिल्कुल असर करेगी, चाहे वो छत हो, चाहे दीवार हो, चाहे कुछ भी हो। तो अघोरी जी जैसे ये तो आत्माओं की बात हो गई, एक चीज और सुनते हैं जिनसे लोग बड़ा अचंभित सा व्यवहार करते हैं कि थोड़ी देर पहले कहीं किसी जगह उन्हें वो बिल्ली दिखाई दे रही थी, अचानक उसका रूप चेंज हो गया, बदला सा रूप होके इंसान दिखाई दे गया, तो वो क्या चीज होती है? वो कच्चा कलवा होता है जी, कच्चा कलवा होता है। जो कच्चा कलवा है वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, किसी भी जानवर का रूप धारण कर सकता है, जैसे कि बिल्ली का भी रूप धारण कर सकता है, ठीक है ना, और वो मनुष्य का भी रूप धारण कर सकता है, किसी का भी रूप धारण कर सकता है। वो कच्चा कलवा होता है, उसको भी सिद्ध किया जाता है। तो कहते हैं कि कच्चा कलवा सिद्ध करते हैं तो शमशान में जाके कुछ होता है? बिल्कुल, शमशान में ही कच्चे कलवे को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो 21 दिन की साधना होती है। 21 दिन तक साधना करनी पड़ती है, और उस साधना के अंदर 21 दिन तक जो भी अघोरी है, तांत्रिक है, वो उस शमशान घाट से बाहर नहीं जा सकता। उसको सिद्ध किए बिना, करने से पहले बाहर नहीं जा सकता जब तक सिद्ध ना हो जाए। 21 दिन का समय लगता है इसमें, 21 दिन के अंदर उसको सिद्ध किया जा सकता है, और अपने मनो मुताबिक, अपने इच्छा अनुसार उससे अपना काम भी करवा सकते हैं। तो जैसे अघोरी जी हम सुनते रहते हैं, काफी जो तांत्रिक जी हमारे पास आते हैं या वैसे भी देखते हैं, तो वो कहते हैं कि कच्चा कलवा सिद्ध करना इतना आसान नहीं है, और इसका काम जो होता है वो हर चीज में काम में आ सकता है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको वही बताया कि बहुत सारे कार्य करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो सिद्धि मैंने आपको बताई 21 दिन की, ये कठोर सिद्धि है। 21 दिन तक आप अपने एक कमरे में भी कैद नहीं रह सकते। 21 दिन तक 24 घंटे भी आप एक कमरे में नहीं रह पाओगे, लेकिन 21 दिन तक एक ही जगह पे शमशान घाट में रहना पड़ता है। उस चार दीवारी से बाहर नहीं आ सकते हो उसको सिद्ध किए बिना। तो अघोरी जी जैसे तंत्र मंत्र हो गए, काला जादू हो गए, जो भी तामसिक क्रियाएं होती हैं, इन सब को करके सामने वाले के ऊपर हम वश में भी कर सकते हैं, वशीकरण का कार्य हो सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं जी, क्योंकि इसमें जो सिद्धियां जो की जाती है ना, जो तंत्र विद्या की जाती है, उसमें किसी को हम अगर मान लो वश में किया करना पड़े, अगर वशीकरण करना हो, अपने मन, अपने इच्छा अनुसार उसको चलाना हो, हम जैसा चाहते हैं वैसा हमारे साथ वो रहे, तो वो किया जा सकता है इसके द्वारा। तो अघोरी जी आपके पास कभी कोई ऐसे लोग आए हैं जिनके अंदर भूत ने प्रवेश कर रखा हो और आपने उन्हें निकाल कर, जैसे हम काफी बार सुनते हैं कि बोतल में बंद कर लिया या किसी बर्तन में, नारियल में? बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं मेरे पास
ज्यादातर आते हैं राजस्थान और हरियाणा से। हरियाणा और राजस्थान से बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके अंदर जो अवगत आत्माएं, भूत प्रेत जो है वो प्रवेश कर लेते हैं और उन चीजों को वो बिल्कुल घर के अंदर ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं कि किसी को कुछ समझते ही नहीं है, तोड़ फोड़ करना, ठीक है, आग लग जाना, ये वो। तो उनको हमारे पास लेकर आते हैं और हम उनको ठीक भी करते हैं उनको, क्योंकि उनको उनके अंदर से, शरीर से निकाल कर और कैद करना पड़ता है। तो अघोरी जी, आपके हिसाब से वो क्या गलतियां करते हैं कि भूत प्रेत उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं? सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर मान लो कि किसी स्थान पे जा रहे हैं, लड़कियां ज्यादातर क्या करती है, बाल खुले छोड़ के चली जाती है, तो उनके अंदर ये चीजें ज्यादा जल्दी से जल्दी प्रवेश करती है। परफ्यूम लगा के चले जाते हैं तो उनके अंदर ज्यादा प्रवेश करते हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो हम काफी बार सुनते हैं अघोरी जी कि भूत प्रेत का अगर किसी पे बचना है तो मेहंदी लगा के बाहर नहीं जाना, जैसे आपने बताया, बाल नहीं खोलने, इत्र नहीं लगाना, नहीं लगा सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते। तो इनका कोई टाइम होता है समय कि इस समय भूत ज्यादा हावी रहते हैं? ये राहु काल के समय, जब राहु काल का समय होता है, जैसे मान लो एक तो दोपहर के 12 बजे से लेकर 4 बजे का बीच का जो टाइम रहता है, 4 घंटे का, उस पीरियड के अंदर, और रात्रि के 12 बजे से और अर्ली मॉर्निंग सुबह प्रातःकाल 4 बजे तक इसका प्रभाव काफी ज्यादा रहता है इसके ऊपर। तो अघोरी जी, आपके पास बहुत से लोग आते रहते हैं, तो कोई ऐसे लोग आए हैं जिनके घर में किसी के में भूत का प्रवेश हो, तो वो आपके पास कैसे है? क्योंकि काफी बार हम सुनते हैं कि अगर किसी में भूत प्रवेश होता है ना, तो वो ऐसी जगहों पे जाने ही नहीं देते। बिल्कुल। तो उन्हें कैसे पता लगा और आपसे कैसे पहुंचे वो आप तक? बिल्कुल, मेरे पास एक सज्जन आए थे और वो अंबाला से थे, हरियाणा अंबाला से, और उनकी बच्ची है 17 साल की। 17 साल की बच्ची है और वो बच्ची गई थी राजस्थान गई थी, और राजस्थान से आने के बाद उस बच्ची का बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया, बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके घर वालों को तब पता चला जब वो लड़की रात को सोती थी तो उस लड़की के साथ गलत होता था, फिजिकल रिलेशन जैसे कोई बनाता है, ऐसा महसूस उसको होता था। उसके कपड़े तक खराब हो जाते थे उस लड़की के। तो अब लड़की ने जब अपने घर वालों को बताया तो उस लड़की के बारे में उन्होंने इधर उधर पूछा, बहुत सारे लोगों को पूछा, लेकिन कहीं पर उसका समाधान नहीं मिला उनको। तो उनको मेरे से संपर्क करने के लिए उन्होंने, जैसे यूट्यूब वगैरह चलाते हैं बच्चे, तो यूट्यूब पे जब उन्होंने मेरे को देखा, कांटेक्ट किया, नंबर लिया, उन्होंने संपर्क किया कि अघोरी जी आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ मिल सकते हो? तो मैंने बोल दिया कि आप हमारे आश्रम में आ जाइए, आप हमारे आश्रम में आके मिल सकते हो, क्या बात है क्या नहीं, आप यहाँ पे आके कीजिए, क्योंकि मैं नहीं जाता हूँ किसी के पास, कोई भी इंसान है वो मेरे पास ही आता है। तो वो मेरे पास आ गए। आने के बाद में उन्होंने बताई मेरे को सारी विधि पे। मैंने सबसे पहले तो मैंने बैठते ही बोल दिया था उस बच्ची को कि बेटा कितने दिन से नहीं सोई है तू? तो उस लड़की ने कहा कि गुरुजी मेरे को नहीं पता अघोरी जी की मैं कब से नहीं सोई, बट लेकिन मेरे को रात को नींद आती भी है तो मेरे साथ बहुत गलत काम होता है। अच्छा। और उसके जो माताजी थे, पिताजी थे, उन्होंने भी बताया कि ऐसे ऐसे करके लड़की के साथ हो रहा है और हम रोजाना ये चीज देख रहे हैं और कंटिन्यू इससे परेशान है। लेकिन मैंने जब उनको बताया कि इस लड़की के पीछे कुछ ऐसी आत्मा लग चुकी है जो कि रोज इसके साथ गलत कार्य कर रही है, और अगर ये आत्मा नहीं हटाएगी तो 1.25 साल के अंदर अंदर, 1 साल 3 महीने के अंदर अंदर ये इस लड़की को बिल्कुल फिजिकल तौर पे भी और हेल्थली तौर पे बिल्कुल खत्म कर देगी ये चीजें। तो उस चीजों को फिर मैंने कंट्रोल में किया, उनको कुछ क्रियाएं मैंने बताई, घर पे करने के लिए भी बोला मैंने कि ऐसी ऐसी कुछ क्रियाएं, कुछ चीजें दी थी कि घर पे रखने के लिए, कि ये चीजें जाकर घर पे रखना, कि ताकि जब लड़की घर पे जाए अगर इन चीजों को मैं बाहर निकालूं तो ये घर में दोबारा प्रवेश ना कर पाए। उस लड़की के पास से उन चीजों को कंट्रोल करने के बाद फिर उस लड़की का प्रोटेक्शन किया गया कि दोबारा कभी भी अगर ये लड़की कहीं जाती है, क्योंकि ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये हर इंसान के अंदर प्रवेश नहीं करते, हर इंसान के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती है, पॉजिटिव पावर्स होती है खुद के अंदर, चाहे वो आप हो, मैं हूं या कोई भी अदर पर्सन है, कुछ पॉजिटिव पावर्स ऐसी होती है जो उन चीजों को रोकती है, वो बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं जा सकते, उनको दिखाई नहीं देंगे, उनको महसूस नहीं होने देंगे, बिल्कुल भी नहीं हो सकता उनके ऊपर। लेकिन कुछ जो ऐसे इंसान होते हैं जिनके ऊपर ये ज्यादा हैवी हो जाती है तो उसका प्रोटेक्शन किया जाता है। जब प्रोटेक्शन हो जाए तो उसके बाद वो चीजें उनके ऊपर बिल्कुल भी हैवी नहीं होती है। जो भूत प्रेत कोई भी, चाहे वो अवगत आत्मा है या भूत प्रेत है, कोई भी है। तो अघोरी जी, जैसे
एक चीज और सुनते हैं हम कि चौराहा में से नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल अगर उस पे किसी महिला का अगर पैर जाता है चौराहा में तो कहते हैं मासिक धर्म बिगड़ जाता है, बिल्कुल बिगड़ उसकी जाता हालत और खराब हो जाती है है। बिल्कुल और साथ ही संतान प्राप्ति में संतान problem, प्राप्ति में भी बिल्कुल समस्याएं आती हैं। तो इन सब का इतना क्या कारण हो सकता है इस सब चीजों का? कारण बता देता हूँ। इसका ये कारण है क्योंकि आजकल बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनको बच्चा प्राप्त होने में, संतान प्राप्ति में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्या है कि कुछ ऐसे टूने टोटके करते हैं जिन, जैसे मान लो वो किसी के पास जाते हैं तो वो उनको बता देते हैं कि ऐसे ऐसे करके आपके ऊपर से उतारा करके ये चीज़ें जो है वो आप चौराहे पे रख दीजिए। आपने देखा होगा कई बार वहाँ पे घड़ा पड़ा रहता है, वहाँ पे कुछ ऐसी श्रृंगार की चीज़ें पड़ी रहती है, झाड़ू पड़ा रहता है, बहुत सारे काजल टिकी वगैरह ये पड़ी रहती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर उसको हम उलांग देते हैं तो वो क्या है कि जिसको हम बोल देते हैं ना कि वो कुख बंधन, जैसे मान लो गोद जो है वो बंध जाती है, जिससे क्या है कि अगर वो, चाहे वो लड़की मैरिड है चाहे अनमैरिड है, अगर वो उसकी कुख बंधन हो गया, अगर उसको संतान, उसको तो हो जाएगी जिसने किया, बट लेकिन अगर जिसने इसको उतार दिया, निकाल दिया या क्रॉस कर दिया तो उसका जो है वो संतान प्राप्ति के अंदर प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो क्या आपके पास कभी कोई ऐसी महिला आई है जिसे इस समस्या का सामना करना बहुत पड़ा बार, हो और बहुत कोई बार। समाधान कैसे करे इसका? इसका समाधान होता है जी, इसमें बाल गोपालने के नाम से कुछ तंत्र क्रियाएं होती है जिसके द्वारा उनके ऊपर से इन चीजों का प्रभाव हटाया जाता है, काट की जाती है। इसको काटना पड़ता है और काटने के बाद में उसको संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं जिनके 10-10 साल शादी को हो चुके होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर ये बोलते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, हस्बैंड में कोई कमी नहीं है, बट लेकिन फिर भी पता नहीं आप क्यों नहीं प्रेगनेंसी हो रही। बट लेकिन वो डॉक्टर क्या करते हैं, उनको मेडिसिन देते रहते हैं, वो साल 2 साल 3 साल 4 साल वो मेडिसिन खाते रहते हैं। बट लेकिन जब वो किसी ना किसी प्रकार से, मान लो कि किसी ने बोल दिया या बता दिया किसी ने या इंटरनेट पे देख लिया, तो वो संपर्क करते हैं तो उनको बताया जाता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, वो मेडिकल वाली प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीजें मेडिकल में कभी भी नहीं आएगी, मेडिकल साइंस में ये चीजें नहीं आती। बिल्कुल। तो ये चीजें इस वजह से आपको ये परेशानी आ रही है और इन चीजों को जो सॉल्व करने के लिए इस तंत्र क्रिया को रिमूव करना पड़ता है। तो अघोरी जी, हमें ना एक चीज और सुनते हैं, अगर किसी को ये समस्या हो रही हो संतान प्राप्ति की तो बलि देना भी सुनते थे हम बहुत पहले। ये जो बलि प्रथा है ये बहुत समय से चलती आ रही है। जो बलि प्रथा है ये तंत्र विद्या में ही आ जाती है। बलि प्रथा जो है, जैसे कि बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पे संतान प्राप्ति के लिए बलि दी जाती थी और आजकल इन चीजों पे बहुत जगह पे रोक भी लगा दी गई है। बट लेकिन अब जो बलि देने से भी कई चीजें ऐसी है कि जो उससे भी आसान चीजें हैं जिसके द्वारा इन चीजों को काट किया जा सकता है और संतान प्राप्त की जा सकती है। तो जैसे आपने पूछा था ना कि तामसिक और सात्विक, तो ये अगर सात्विक के द्वारा किया जाए तो भी संतान प्राप्त हो सकती है। बहुत सारे ऐसे आते हैं बच्चे केस लेकर जिनको ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो उनको जो ऐसा ही जरिया, ऐसा सरल उपाय बताया जाता है कि जो कर सके। अघोरी जी, संतान प्राप्ति को लेकर एक चीज और देखते हैं कि लड़का लड़की में मतभेद, जैसे किसी के घर में अगर लड़की है तो चाहते हैं हमें संतान सुख की प्राप्ति हो पर लड़का हो, तो उसमें कैसे क्रियाएं तंत्र मंत्र काम करता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कहते हैं ना कि आज के युग में लड़का और लड़की वो एक ही है, बट लेकिन हर इंसान को अपना वंश चलाने के लिए पुत्र प्राप्ति का रहता है। बिल्कुल। हर माता पिता को ये रहता है कि हमारा वंश आगे चले। अगर चिता को भी अगर कोई आग देता है पिता को या माता को, तो वो उसका वंश ही देता है, तो इसलिए पुत्र की प्राप्ति भी होना जरूरी है। तो वो कहते हैं ना कि शशि बिन सुने नैन, ज्ञान बिन हृदय सुना, कुल सुना बिन पुत्र, पात बिन तलबर सुना, गज सुना बिन दंत, लहर बिन सागर सुना, घटा सुनी बिन दामनी, घर सुना बिन कामनी। कहते हैं कि आंखों के अंदर रोशनी ना हो तो वो आंखें किसी काम की नहीं होती। अगर हृदय में ज्ञान ना हो तो वो हृदय किसी काम का नहीं है। अगर घर में पुत्र की प्राप्ति ना हो तो वो वंश किसी काम का नहीं है। अगर हाथी के दांत दिखाने वाले अगर ना हो तो वो हाथी बुरा लगता है, हाथी भी किसी काम का नहीं है। अगर बादल गरज रहे हैं और वो बरस नहीं रहे हैं तो वो बादल किसी काम के नहीं है, उसको बरसना जरूरी है। तो इसी प्रकार से क्या है कि हर इंसान अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए ये सब कुछ सोचता है कि भाई मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, चाहे वो एक बच्ची पहले हुई है लेकिन फिर भी वो पुत्र की प्राप्ति इसलिए चाहता है क्योंकि उसको अपना वंश आगे बढ़ाना। तो अघोरी जी, मैं
आपसे एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने कच्चा कलवा के बारे में बात करी थी अभी, तो उसी से ही मिलती जुलती एक चीज़ और सुनते हैं हम, 1.5 फुटिया। तो उसके बारे में बता दीजिए हमें कि वो असल में क्या होता है। बता देता हूँ। जो 1.5 फुटिया है वो हमारे पृथ्वी का नहीं है, ये पताल के प्रेत है। जो पताल प्रेत है 1.5 फुटिया, वो पताल हमारे जो पृथ्वी है इसके नीचे भी जीवन है। तो जो पताल का जो प्रेत है उसको 1.5 फुटिया कहा जा सकता है। और वो जो 1.5 फुटिया है उसको जिसने सिद्ध कर लिया तो वो उससे कुछ भी करवा सकता है, कोई भी कार्य करवा सकता है। तो अघोरी जी, अगर किसी के घर पे भूत प्रेत का साया है और उन्हें एक बार मतलब जाते हैं किसी के पास भी, जैसे आपके पास आ गया किसी और के पास, तो उससे पहले अगर वो देखे कि सच में कुछ और समस्या है या नहीं है, तो वो जांचे कैसे घर पे? कोई बहुत सारी ऐसी चीजें होने लग जाती है घर के अंदर। जैसे मान लो कि घर के अंदर अगर किसी में भूत प्रेत है या घर के अंदर भूत प्रेत है तो उनके घर में आग लग जाना, ठीक है, उनके घर में आए दिन नुकसान पे नुकसान होते चले जाना, या किसी का एक्सीडेंट हो जाना, किसी को चोट लग जाना, ठीक है, या बिजनेस को लेकर हानि हो जाना, या घर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत, कोई ना कोई परेशानी चलते रहना, एक दूसरे का साथ बिल्कुल एकदम ऐसा क्लेश बन जाना या ऐसी लड़ाई झगड़ा बन जाना जिसकी वजह से कि बिल्कुल एकदम से एक दूसरे को बिल्कुल बुलाना तक पसंद ना करे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको पता चल जाता है कि हाँ हमारे घर में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है। अगर किसी के घर में कोई ऐसी समस्याएं चल रही है, अगर भूत प्रेत का कोई वास है, किसी के घर के अंदर कोई भी किसी प्रकार की परेशानियों को लेकर अगर जूझ रहे हो तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, आप उस पर संपर्क करके अपने बारे में जान सकते हैं।